वाओ, 1 2 1 तुम तो ये बहुत अच्छी तरह से करते हो जियान। 1 2 ये बहुत पॉपुलर कॉमिक है। मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है दोस्तों। ये कह क्या रहा है? सुनियो ने गैगलर नाम की एक नई कॉमिक बुक खरीदी है जियान, इसलिए वो बहुत शो ऑफ कर रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ जियान। हाँ, तो ये बात है। यकीन नहीं होता। सही कहा। जिस दिन ये कॉमिक बुक मार्केट में आई थी मैं उसी दिन इसे खरीदने गया था, लेकिन ये खत्म हो चुकी थी। लेकिन सुनियो, तुम इसे कहाँ से लाए? बात ये है दोस्तों, बुक स्टोर का मालिक हमेशा मेरे लिए एक कॉमिक बुक बचा कर रखता है, क्योंकि मैं उसका एक रेगुलर कस्टमर हूँ। इसलिए आज मुझे ये कॉमिक आसानी से मिल गई। अरे वाह, जरा मुझे दिखाना। मुझे भी। अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो जाकर खरीद लो। हाँ? ये बुक तो इंटरेस्टिंग है, इसे मैं ले जा रहा हूँ। हाँ, मैंने ये अभी तक नहीं पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो बाद में पढ़ लेना सुनियो, ठीक है? नहीं, मुझे मेरी बुक वापस करो। छुट्टी होने के बाद ले लेना, तब तक मैं इसे पढ़ लूंगा, ठीक है? लेकिन अगर टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा जियान? सुनियो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे पकड़ सकता है? चलता हूँ। हाँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो जियान, मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है। चुप हो जाओ, वरना ये वापस नहीं मिलेगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें देखकर वो घबरा गया और फिर वो तेज भागने लगा और भागते भागते वो जंगल में पहुंच गया। लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। उसे बहुत डर लगने लगा। ठीक है शिजुका। नोबिता, नोबिता। यस सर। शिजुका ने जो कुछ भी पढ़ा है मुझे उसका जिस्ट बताओ जल्दी से। हाँ, जिस्ट का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है सिनोप्सिस। क्या? सिनॉप्सिस मैं अभी बताता हूँ सर। अब बताओ नोबिता, क्या तुम सुन नहीं रहे थे? नहीं सर। जब कोई पढ़ रहा होता है तो तुम्हें उसको ध्यान से सुनना चाहिए नोबिता। आई एम सॉरी। अब ये सब क्या है जियान? ये गैगलर कॉमिक है सर। अपनी बकवास बंद करो। क्लास में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? अब पता चला कि तुम टेस्ट में हमेशा फेल क्यों हो जाते हो। आज के बाद तुम कभी भी क्लास में कॉमिक बुक लेकर नहीं आओगे। ये बुक मेरे पास रहेगी, समझे? ठीक है। हाँ? अरे नहीं, मेरी कॉमिक। क्या सच में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है शिजुका। रुक जाओ जियान। हाँ? ये बताओ अब हम क्या करेंगे? किस बारे में? मेरी कॉमिक बुक जियान, जो टीचर ने ले ली है। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अभी तक वो पढ़ी भी नहीं है। उसे एक सपना समझकर भूल जाओ सुनियो, आखिर वो एक कॉमिक ही तो थी। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें ये पता है जियान, मैंने वो कॉमिक बुक कितनी मुश्किल से खरीदी थी। मेरी पॉकेट मनी के सारे पैसे खर्च हो गए हैं जियान। तुम्हें क्या हो गया है सुनियो? तुम एक कॉमिक बुक के लिए इतना शोर क्यों मचा रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। हाँ? तो ठीक है जियान, मेरे पास तुम्हारा वो टेस्ट पेपर है जिसमें तुम्हें 0 मिला था। वो मैं तुम्हारी मॉम को दिखा दूंगा। अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ सुनियो, तुम्हारी कॉमिक बुक मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा। क्या सच में? सुनियो, मेरा यकीन करो, तुम जानते हो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ नोबिता, इनका झगड़ा खत्म हो गया। हे नोबिता। हाँ? देखो, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? तुम जाकर टीचर से वो कॉमिक बुक वापस लेकर आओगे। हाँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम डोरेमोन की मदद से कुछ भी कर सकते हो नोबिता। सही कहा। पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं। तुम बस उससे प्यार से बात करना, ठीक है? और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी ही है नोबिता। अगर तुम टीचर के सवाल का जवाब दे देते तो ये सब कभी नहीं होता, समझ गए? इसलिए वो कॉमिक बुक तुम्हें ही वापस लानी पड़ेगी नोबिता। अरे नहीं जियान। नोबिता, क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? डोरेमोन! ऐसा गैजेट जो कॉमिक बुक वापस ले सके? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है नोबिता।
प्लीज ऐसा मत कहो। अगर मैं वो कॉमिक बुक वापस लेकर नहीं आया तो जियान मुझे बहुत मारेगा डोरेमोन। हाँ, तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। रेड लाइट ग्रीन लाइट कैप। ये क्या है? तुम्हें एक ऐसा गैजेट चाहिए था ना जो तुम्हारी मदद करे। हाँ? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो नोबिता। इस कैप को पहनने के बाद अगर तुम किसी के पास जाओगे तो वो तुम्हें देख नहीं पाएगा। कुछ समझे नोबिता? सिर्फ इसे पहनने से? नहीं नोबिता, तुम्हें उसके पीछे चुपके से पहुंचना है और जैसे ही वो तुम्हारी तरफ मुड़े तुम्हें रुक जाना है। फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगा नोबिता। ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसे हाँ? ट्राई करें। तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। इस तरह? अब थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरी तरफ मुड़ना है नोबिता। तुम्हारी तरफ मुड़ूं? हाँ। हाँ? अरे हाँ 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 हाँ, ये क्या? डोरेमोन तो गायब हो गया। हाँ? तुम कहाँ हो डोरेमोन? तुम मुझे मार क्यों रहे हो डोरेमोन? हाँ? कहाँ हो तुम? अब सामने भी आओ। हाँ? हाँ, तुम यहीं पर थे डोरेमोन। हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर तुम हिलोगे तो पकड़े जाओगे। हाँ? इसकी मदद से तुम टीचर से कॉमिक बुक वापस ला सकते हो। डोरेमोन कहता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन क्या ये काम करेगा? अभी सर कहाँ पर होंगे? अंदर देखता हूँ। हाँ? नोबिता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं कुछ नहीं सर, भागो। अगर पास जाने से पहले ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? अरे नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ? 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 ये कैनरी यहाँ क्या कर रही है? जरूर ये शिजुका की होगी। पीको, तुम कहाँ हो? पीको, पीको। हाँ, नोबिता तुम्हारी कैनरी उड़ गई है ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो उस ट्री के ऊपर है। हाँ? ये सब मॉम की वजह से हुआ है नोबिता। आज उन्होंने इसके पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये तो बहुत ऊपर है नोबिता। अब मैं इसे कैसे पकड़ूंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। ये लो, इसे यूज करना आसान है। क्या सच में? इस कैप को पहनकर तुम्हें चुपचाप उसके पीछे जाना है। अगर कैनरी तुम्हारी तरफ मुड़े तो तुम बिल्कुल मत हिलना, फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगी शिजुका। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तुमने कर दिखाया शिजुका। थैंक्स नोबिता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसे यूज करना तो बहुत आसान है। मैं चलता हूँ, बाय बाय। हाँ? अरे नोबिता, हाँ? अरे सर तो घर जा रहे हैं, लेकिन कॉमिक बुक कहाँ है? हाँ? हाँ वो रही, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मुझे तो लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ। ये काम तो बहुत मुश्किल है। कितना अच्छा हो अगर ये सीधे ही चलते रहे तो। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अरे नहीं, बचाओ मुझे, ये मुझे काट लेगी। अरे नोबिता, तुम मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? बोलो। कुछ नहीं सर, भागो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है जियान? बहुत सुरी। कहाँ जा रहे हो? अरे सर, आप यहाँ? मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या सच में सर? याहू! मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस तो जरूर दे दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगा जियान, समझे? क्या मेरी मॉम से? ये ठीक नहीं है सर। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, अगर तुम ये कॉमिक बुक स्कूल में लेकर नहीं आते तो कुछ भी नहीं होता जियान। लेकिन ये मेरी नहीं है सर।
ये सच है कि मैं इसे पढ़ रहा था, लेकिन स्कूल में इसे सुनियो लाया था। क्या कहा तुमने? सोनियो लाया था? हाँ सच में सर, ये सब सुनियो की वजह से ही हुआ है। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, मुझे जाकर सुनियो को बता देना चाहिए। हाँ, क्या सच में नोबिता? हाँ, वो सीधे तुम्हारे घर आ रहे हैं सुनियो। जियान ने ऐसा किया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा नोबिता। सच में? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है नोबिता। अब जियान नहीं बचेगा। ओके, हाँ? मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा सुनियो। ये लो। सुनो, इसे ऐसे यूज करना है। ठीक है, मैं समझ गया नोबिता। जल्दी करना सुनियो, वरना सर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। तुम चिंता मत करो। और फिर वो कैप लेकर सुनियो जियान से बदला लेने चला गया। डोरेमोन, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे नहीं लगता सुनियो अपना बदला जियान से ले पाएगा। तुम्हें इस तरह मेरा गैजेट किसी और को नहीं देना चाहिए नोबिता। दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर, मेरा सुनियो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं उसे जानती हूँ। लगता है सुनियो लेट हो गया। बिल्कुल नहीं। हाँ? हाँ, ये तो वही कॉमिक है। हाँ? तुम्हें पता है नोबिता, मैंने वो कॉमिक बुक बदल दी है। तुमने कॉमिक बदल दी? इस कॉमिक से ये साबित हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता। हाँ। हाँ? हाँ? अरे ये टेस्ट पेपर तो जियान का है, जिसमें उसे 0 मिला है। ये देखिए सर, इस बुक पर नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बुक जियान की है, मेरे सुनियो की नहीं है। क्या कहा? जियान? आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ओके, कोई बात नहीं। तो ये सब जियान ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छा हुआ। अरे नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पर क्यों डोरेमोन? देखो, अगर जियान को पता चल गया कि हमने ही वो बुक चेंज की है, तो वो हमारी बहुत पिटाई करेगा। अब क्या होगा? सही कहा। अब क्या करें? मुझे क्या पता सुनियो। प्लीज डोरेमोन, हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे जियान से बहुत डर लगता है। हाँ? हे नोबिता, जरा मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या हो गया सुनियो? क्या बात हो गई? श्श, इतना जोर से मत बोलो। ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है नोबिता। जियान, नोबिता आ गया है, आप तुम इसे बता सकते हो। हाँ? सुनियो, नोबिता को तुम ही बता दो। अच्छा, तो जियान को शर्म आ रही है। बता भी दो, कोई इंटरेस्टिंग बात लग रही है, जल्दी बोलो। अरे थोड़ा सब्र करो नोबिता। हाँ? हाँ? ज्यादा मत हंसो। ये एक सीरियस स्टोरी है नोबिता, तुम्हें हंसी आ रही है? ध्यान से सुनो। वो दरअसल बात ये है कि हाँ? क्या? जियान को? ये मैं कभी नहीं मान सकता। मैंने पहले ही कहा था कि हंसना मत, नहीं तो जियान को गुस्सा आ जाएगा। हे! ये एक सीरियस मैटर है, मैं सब कुछ समझ गया। ये बताओ जियान क्या करना चाहता है सुनियो? दरअसल बात ये है नोबिता कि जियान उस लड़की से दोस्ती करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में तो जियान को उससे खुद ही बात करनी पड़ेगी। जियान को लगता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, उसकी बात मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अच्छा, अगर जियान इसी हालत में उसके सामने जाएगा तो वो लड़की डरकर भाग जाएगी, क्योंकि जियान है ही इतना डरावना। ये तो तुमने लाख रुपए की बात कही सुनियो। जियान कितना बदसूरत है ना? और उसकी तोंद भी निकली हुई है। हे तुम दोनों, अच्छा रहेगा अगर तुम दोनों मुझे 1 घंटे में यही मिलो और एक अच्छा सा प्लान बताओ, समझे? ठीक है। मैं घर आ गया। कोई लड़की जियान जैसे लड़की के साथ दोस्ती कैसे कर सकती है? ये हंसने की बात नहीं है डोरेमोन, तुम समझते नहीं, मैं सच में मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। अच्छा बताओ, जियान तुमसे क्या चाहता है नोबिता? बोलो। तो फिर सुनो। क्या? जियान चाहता है कि तुम उसका नाम और एड्रेस पता लगाओ, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो लड़की है कौन, है ना? हाँ,
वो चाहता है कि मैं उनके मिलने का कोई रास्ता ढूंढूं। पता है उसे तुमसे कोई गैजेट भी चाहिए। अजीब बात तो ये है कि उसने उस लड़की को देखा भी नहीं। क्या? तो उसे ऐसी लड़की से प्यार हुआ है जिसे उसने देखा भी नहीं है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो एक दिन क्या हुआ, हम लोग पार्क के पीछे कुश्ती खेल रहे थे, तभी सुनियो ने एक फोटो खींची। वो फोटो यहीं कहीं होगी, जरा रुको। पता नहीं सुनियो ने ये फोटो क्यों खींची। ये देखो, ये है वो लड़की। जियान ने इस लड़की की तस्वीर देखी और उस पर लट्टू हो गया। तुम ही बताओ इसका क्या करें। ओह, तो ये लड़की है। जियान समझता है कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन उसे कौन समझाए कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इससे तो कुछ नहीं होगा, पर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो हमें मारेगा। कुछ है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं आखिर एक 22वीं सेंचुरी का रोबोट हूँ। क्या सच में? तुम सच में कमाल की हो डोरेमोन। थैंक्स अ लॉट। अब क्या करें? सबसे पहले तो हम इस लड़की की पूरी तस्वीर देखेंगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक 22nd। हाँ पता है डोरेमोन। ऑल पर्पस प्रिंटर। अब देखो, इस प्रिंटर की मदद से सबसे पहले तो हम उस लड़की को पास से देखेंगे, ठीक है? और फिर आसपास की चीजें हटाकर सिर्फ लड़की को देखेंगे। वाओ, कितनी प्यारी है। हाँ, सच कहा। वो तो अपने डॉगी को घुमा रही है। वो शायद रोज अपने डॉगी को पार्क में सैर करवाने लाती होगी इसी टाइम पर। ये लो। मेरे पास एक आइडिया है। जियान को उसी टाइम पर अपने डॉगी मूकू को वहाँ पर सैर करवाने ले जाना चाहिए। हाँ, इस तरह वो दोनों मिलेंगे, उनकी आंखें चार हो जाएंगी और जियान का काम हो जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा। और फिर वो बातें आगे चलकर वो गहरे दोस्त बन जाएंगे। हमारा प्लान कामयाब होगा। लेकिन ये गलत है। पर वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान को अच्छे से बोलना नहीं आता। मुझे डर है कि वो गड़बड़ ना करे। मॉल स्पीकर और उसके साथ एक माइक। तुम स्पीकर को उसके चेहरे पर लगा दो और किसी और को उसकी जगह बोलने दो। पता है, इससे तो गूंगे को भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या अब तुम ट्राई करना चाहोगे नोबिता? बोलो। ओह, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं 10 डोरा केक्स खाना चाहता हूँ अभी। अरे वाह, मजा आ गया। जियान, तुम अपने डॉगी को सैर करवाने जाओ और वहाँ उस लड़की से मिलो। यही हमारा प्लान है। वो तो ठीक है, पर क्या ये प्लान काम करेगा? तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो जियान। मैंने बहुत अच्छी लाइंस याद की हुई हैं। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी दोस्ती इस बार उस लड़की से हो जाएगी। वादा करते हो? फिर तो मैं ये जरूर ट्राई करूँगा। सुनियो। मूकू, चलो आज हम सैर करने चलेंगे। मेरे साथ चलोगे ना? चलो मूकू, अब हम निकलते हैं। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? मुझे पता है कि हमेशा तुम्हें जय को ही सैर करवाने ले जाती है। चलो पार्क में चलते हैं। हाँ? तुम्हें लगता है कि आज बारिश होने वाली है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए आज हम सैर करने जाने ही वाले हैं। हाँ? हाँ, अब वो लड़की अपने डॉगी के साथ पार्क में आती ही होगी। जियान, फिर तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। जल्दी जाओ। हाँ, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। फिक्र मत करो जियान, हम लोग कुछ ही दूरी पर तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। अब चलो मूकू, आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो? क्या हम तुम्हें रोज खाना नहीं देते? ये डॉगी तो अजीब हरकतें कर रहा है। का टाइम नहीं है, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? अरे वो तुम्हारी डॉगी तो बहुत ही प्यारी है। मुझे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, सच में। अच्छा, वैसे तुम्हारा डॉगी तो बहुत ताकतवर लगता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम मियूक है। नहीं रुको, इसका नाम बेंजी है, सच में। अरे मेरे डॉगी का नाम भी बेंजी है। अजीब बात है, दोनों का नाम एक ही है। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, तुम्हारे डॉगी को हम छोटा बेंजी कहेंगे और मेरे डॉगी को बड़ा बेंजी, ठीक है ना? ये तो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे सुनियो को ही बुलाना चाहिए। बस करो मुकू। सुनियो, अरे वो कहाँ चला गया है? सुनियो, नोबिता,
नोबिता मैं यहाँ हूँ। आवाज यहाँ से आ रही थी। नोबिता जरा ये बताओ कि क्या वो लड़की आई? हाँ आ गई है। ऐसे टाइम पर अरे तुम सब्र अंदर क्या करो कर नोबिता, रहे मैं हो? आ रहा जल्दी हूँ। बाहर मैंने निकलो, कहा ना रुक जल्दी जाओ। हाँ, मेरा बेंजी। हाँ? ओह मेरा बेंजी, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। मेरे बेंजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम बहुत बुरे हो। हाँ, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, आई एम सॉरी। तुम बहुत बुरे हो। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। पता नहीं जियान उस लड़की से मिला या नहीं। लगता है मुझे ही जाकर चेक करना होगा। हाँ? अरे लिखा है कि पेंट गीला है। बचाओ मुझे। जरा सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो नोबिता। तुम जरा जल्दी करो सुनियो। जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, रब से बेगाना हुआ। अब तो मुझे ये जग भी दीवाना लागे रे, और वो भी तब से जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। आई एम सॉरी, पर तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हो। बाय। काश वो नोबिता और सुनियो मुझसे ये सब सही वक्त पर कहलवाते। प्लीज तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है। हम लोग घूमने भी चलेंगे प्लीज। बहुत बढ़िया सुनियो, कमाल हो गया। बहुत हो चुका, प्लीज कोई आकर मुझे बचा लो। मुझे तो पहले से ही पता। क्या अजीब बात है, मैंने वो पेपर्स यहीं तो रखे थे। हाँ? हाँ? मेरा पेपर? चलो उड़ो। कितनी अच्छी तरह उड़ रहा है। नोबिता, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अरे मोमा, मेरे काम के पेपर्स को इस तरह यूज करके पेपर प्लेन्स बनाने का आइडिया किसका था, बताओ? वो पहले मैं एक लेटर लिख रहा था, लेकिन मुझसे बहुत सारी गलतियां हो रही थी, इसलिए मैं खेलने लगा। बाकी बचे हुए पेपर्स जल्दी से वापस करो। वो दरअसल बाकी सारे पेपर्स खत्म हो गए। खत्म हो गए? मुझे अपनी आंटी को होकाइडो एक लेटर लिखना है, अब मैं क्या करूंगी बताओ? मैं अभी ले आता हूँ। स्टेशनरी शॉप आज बंद है, तो तुम बाहर जाकर करोगे क्या? और वैसे भी ये तुम्हारे बाहर जाने की बात नहीं है, और मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। मुझे ये बात पता है मॉम। और तुमसे भी मुझे यही शिकायत है डोरेमोन। ओह आई एम सॉरी मॉम, मुझे पता है मैंने भी गलती की है, लेकिन मेरे पास कुछ है। वेंडिंग मशीन ऑफ यूजफुल थिंग्स। क्या? एक वेंडिंग मशीन? इस कॉइन को स्लॉट में डालिए और फिर बटन दबाइए। अब बस देखते जाइए कि आपको इसमें से क्या मिलता है। ओह, ये वाला? अरे ये तो एक स्टेशनरी वेंडिंग मशीन है। सिर्फ स्टेशनरी ही नहीं, एक बार कॉइन डालते ही जो भी आपको चाहिए वो सामने आ जाता है। आप चाहे तो इसे आजमा लीजिए। मुझे कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा है, पर ये काफी आसान है। तो अगर आपको कुछ चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताइएगा मॉम। नहीं, मुझे बस इतना ही चाहिए था, थैंक यू। बाल बाल बचे। चलो अब। अरे रुक जाओ, अब तुमने इसे बाहर निकाल ही लिया है तो मुझे यूज करने दो। अच्छा ठीक है, कॉइन दो प्लीज। पर सिर्फ एक ही मिलेगा। ये लो। देखते हैं इस वक्त मुझे क्या चाहिए। कॉइन डालता हूँ। अरे वाह, कॉइन्स की बरसात। मैंने कर दिखाया, इनके साथ मैं बहुत सारी चीजें मांग सकता हूँ। ये लड़का तो कभी नहीं सुधरेगा, पर मुझे बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। ये गैजेट तो सच में बहुत कमाल का है। डोरेमोन, तुम्हारा ये गैजेट तो कमाल का है। बस एक कॉइन से मैं अपनी सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले शिजुका को यहाँ पर बुलाता हूँ। क्या ऐसा कुछ जो मुझे अभी चाहिए? हाँ, मेरे पास पेंटिंग के लिए रेड कलर नहीं है। तो फिर तुम अभी यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास एक कमाल का गैजेट है। तुम्हारे लिए वेट करूँगा। शिजुका आने वाली है, कुछ और चीजें निकालूंगा। हाँ जरूर निकालो नोबिता। चलो देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए। कोई काम की चीज निकालूंगा।
ये क्या? ये तो एक मैथ्स की किताब है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आएगी। तो फिर ठीक है। हाँ? एक साइंस पिक्चर बुक। ये भी अच्छी है ना? अच्छा, अब कुछ बहुत अच्छी चीज। ये एक टेलीस्कोप है। अच्छा है, इससे तुम तारों के बारे में जान सकते हो। अच्छा तो ठीक है, अब अगली बारी है। नोबिता, मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मॉम। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ओह वेलकम बेटा। नोबिता ऊपर अपने कमरे में है। थैंक्स अ लॉट आंटी। हाय नोबिता और डोरेमोन। अरे ये सब क्या है? शिजुका, इसे देखो, ये डोरेमोन का एक कमाल का गैजेट है। तुम इसे ट्राई करके देखो ना। तुम्हें बस इतना करना है कि ये कॉइन डालो, बटन प्रेस करो और फिर देखना क्या होता है। मुझे वही रेड कलर मिला जो मुझे चाहिए था। क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? बिल्कुल नहीं नोबिता। चलो फिर भी इसे ट्राई करके देखो। अरे ये क्या, एक डॉल? पर मेरे पास तो पहले से ही डॉल्स हैं। वेंडिंग मशीन तभी कोई चीज देती है जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है, वरना वो नहीं देती है। तो ठीक है, मैं इसे ले जाती हूँ। अरे क्या हुआ? मेरी डॉल पानी में गिर गई। हाँ? अब मैं क्या करूं? देखो, रोना बंद करो। अब मैं इस बच्ची की मदद कैसे करूं? हाँ, मैं समझ गई। डोरेमोन के गैजेट को पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। यही सच है। लो, तुम मेरी इस डॉल को रख लो और जिंदगी में फिर कभी मत रोना। इसके साथ खूब खेलो। हाँ, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू वेरी मच। You're welcome. बाय बाय। बाय बाय। तुम तो बहुत अच्छी हो शिजुका। सुनियो ने सही कहा। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। हुआ ये कि अरे वाह, मुझे तो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। ये तो बहुत अच्छा गैजेट है। ये सब देखने के लिए नहीं है, उन्हें यूज करने की कोशिश करो। हाँ शायद। हेलो आंटी, मिलकर खुशी हुई। कैसी हैं आप आंटी? नोबिता, जियान और सुनियो आए हैं। अरे पता नहीं अब इन्हें क्या चाहिए। पूछो। हे, सुना है तुम्हारे पास एक कमाल का गैजेट है? हाँ? तुम्हें ये कैसे पता चला? अगर तुम बुरा ना मानो नोबिता, तो क्या हम तुम्हारा गैजेट बोरो कर सकते हैं? क्या कहा, बोरो? अच्छा, तो क्या ये वही गैजेट है नोबिता? लगता है उठाने में काफी भारी है ये। हाँ? तुम्हें ये चाहिए? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं इसे ले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू नोबिता, तुम सच में मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। तुम मुझे कभी मना नहीं करोगे, मैं जानता था। मैं इसे ले जा रहा हूँ। और वो कॉइन भी दे देना नोबिता। वो मेरे सारे कॉइन्स तो खत्म हो गए। और तुम डोरेमोन? हाँ, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही बचे हैं। एक एक तुम दोनों के लिए, जियान और सुनियो। क्या कहा तुमने? बस एक एक हम दोनों के लिए? क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? ठीक है। नहीं नहीं, हम समझते हैं, हम इसे ले लेते हैं। इसे तोड़ना मत। फिक्र मत करो नोबिता, तुम्हें तो पता है कि मैं मशीनरी का जीनियस हूँ। और वैसे भी मैं चीजें तुमसे अच्छी तरह संभाल लेता हूँ नोबिता। चलो अब चलते हैं सुनियो। हाँ चलो। तुम्हें क्या लगता है डोरेमोन, ये लोग इस मशीन से कोई बेकार की चीज तो नहीं मांग बैठेंगे ना? देखते हैं कि ये काम का है या नहीं। हाँ चलो देखते हैं, पर पहले इसे तुम ट्राई करोगे सुनियो। हाँ, क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा है? बोलो। लेकिन जियान, मेरे पास तो सिर्फ एक ही कॉइन है। हाँ ये बात सही है। अगर डोरेमोन ज्यादा कॉइन्स देता तो हम ज्यादा चीजें मांग सकते थे। अगर तुम कहो तो हम 1 रुपए का कॉइन यूज कर सकते हैं जियान। हाँ अच्छा आइडिया है, चलो ट्राई करें सुनियो। तो ठीक है, लेकिन पहले मैं इस प्ले कॉइन से टेस्ट करूंगा। वाह, एक और अच्छा आइडिया। देखे काम करता है या नहीं। मुझे दरअसल प्यास लगी है, देखे हमें जूस मिलता है या नहीं। ठीक है, जूस। अरे ये क्या था? एक खाली कैन। लगता है ये प्ले कॉइन काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम 1 रुपए का कॉइन यूज करते हैं। सुनियो बेटा, खेलना जरूरी है, लेकिन क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? सच सच बताओ मुझे। अभी नहीं किया मॉम। तो फिर जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करो। ठीक है।
अब क्या करें? आइडिया, क्यों ना हम इसकी मदद से होमवर्क के आंसर्स निकालें। हाँ। तुम दोनों अपनी डेस्क पर चलो और अपना होमवर्क करो। चलो इसी वक्त जाओ यहाँ से। सुनियो, ये टीचर यहाँ कैसे आ गए? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता जियान। मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? पढ़ाई करो। जी सर। देखिए सर, मैंने होमवर्क कर लिया है। और मेरा भी हो गया सर। ये सब गलत किया है तुमने। जाओ बाहर और जाके हॉल में खड़े हो जाओ। चले जाओ। अरे तुम लोग तो पढ़ाई करने वाले थे ना, यहाँ क्यों खड़े हो? हमें यहाँ पर पनिशमेंट मिली है। पर ये स्कूल भी तो नहीं है। हाँ सही कहा। मैंने इन्हें पनिश किया है। अरे सर, आप और यहाँ? मुझे आपसे आपके बेटे की प्रोग्रेस के बारे में कुछ बातें करनी है। आइए। ये सर यहाँ पर उस मशीन की वजह से आए हैं। ठीक कहा तुमने, हमें स्नैक्स खाने का मौका भी नहीं मिला। आइडिया, अगर हम उस 1 रुपी कॉइन को मशीन से बाहर निकालेंगे तो टीचर गायब हो जाएंगे। ट्राई करते हैं सुनियो। ग्लू लगाने से शायद कोई बात बने, क्यों है ना? हाँ चलो ट्राई करते हैं। आराम से देख के। हो गया। टीचर वापस चले गए। चलो सुनियो, अब हम रियल कॉइन यूज करके देखते हैं और किसी अच्छी सी चीज को बाहर निकालते हैं। पता नहीं अब क्या होगा। चलो देखते हैं सुनियो। हाँ? एक क्लॉथ पेन, इसकी किसको जरूरत है? तुम कितने बुद्धू हो जियान, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ? अरे ये क्या निकल आया? मुझे ये तो नहीं चाहिए था। बेकार मशीन ये है। सब नकली है, इसका कोई फायदा नहीं है। पता नहीं अभी क्या कर रहे होंगे जियान और सुनियो। देखो वो रहे वो दोनों। वो मशीन को वापस ला रहे हैं। इसे लौटाने का शुक्रिया। हम इस नकली गैजेट को इस नाले में फेंकने आए हैं। क्या फेंकने वाले हो? सही सुना। हाँ, फेंको। अब बताओ। उसमें से काम की चीजें ही निकलती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जो आपके दिमाग को हिला देंगी। डोरेमोन, वो नीला रोबोटिक कैट, हम सबका फेवरेट है। नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाने वाला ये कैट अपने साथ कई अनसुलझे सवाल लाता है। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस तैयार रखो और चलो खोजते हैं डोरेमोन की मिस्ट्री पार्ट 14 का राज। आज हम 5 ऐसी मिस्ट्रीज की बात करेंगे जो डोरेमोन की दुनिया को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। हर मिस्ट्री में है ट्विस्ट, ड्रामा और ढेर सारे सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं पहली मिस्ट्री, डोरेमोन का सीक्रेट कम्युनिकेटर। डोरेमोन हमेशा नोबिता की मदद करता है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो फ्यूचर से किसी के साथ कम्युनिकेट करता है? क्या डोरेमोन के पास कोई सीक्रेट कम्युनिकेटर है जो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है? सोचो, एक रोबोट जो टाइम ट्रैवल करता है, उसे जरूर फ्यूचर से गाइडेंस मिलती होगी। कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन की 4D पॉकेट में एक हिडन डिवाइस है जो सिवाशी या फ्यूचर की किसी अथॉरिटी से कनेक्टेड है। क्या डोरेमोन हर बड़े डिसीजन से पहले फ्यूचर से परमिशन लेता है? एक एपिसोड में डोरेमोन ने अचानक एक गैजेट यूज करने से मना कर दिया, जैसे उससे कोई ऑर्डर मिला हो। क्या वो फ्यूचर से कोई मैसेज रिसीव कर रहा था? और एक ट्विस्ट, क्या अगर डोरेमोन का कम्युनिकेटर हैक हो जाए, क्या कोई विलेन फ्यूचर से डोरेमोन को गलत इंस्ट्रक्शंस दे सकता है? सोचो, अगर डोरेमोन को कोई फ्यूचर का मैसेज मिले जो नोबिता के लिए डेंजरस हो। ये मिस्ट्री तो डोरेमोन की पॉकेट जितनी ही सीक्रेट है। दूसरी मिस्ट्री, नोबिता का हिडन टैलेंट। नोबिता को हम लीजी और अनल्की मानते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या नोबिता का कोई हिडन टैलेंट है? क्या फ्यूचर में वो कोई सुपर स्किल की वजह से सक्सेसफुल बनता है? सोचो, नोबिता का फ्यूचर इतना अच्छा कैसे हो जाता है? मंगा में बताया गया कि वो शिजुका से शादी करता है और एक सक्सेसफुल लाइफ जीता है, लेकिन वो ऐसा क्या करता है जो उसे इतना खास बनाता है?
कुछ फैंस का थियरी है कि नोबिता का हिडन टैलेंट डोरेमोन के गैजेट्स को यूज करने की क्रिएटिविटी है। क्या नोबिता की बेवकूफ़ी असल में उसकी सुपर पावर है? और ट्विस्ट ये, एक एपिसोड में नोबिता ने एक गैजेट को ऐसे यूज किया था जो डोरेमोन को भी सरप्राइज कर गया। क्या अगर फ्यूचर में नोबिता का टैलेंट टाइमलाइन को शेप देने में हेल्प करता है? क्या शिवाशी ने डोरेमोन को इसलिए भेजा ताकि नोबिता का टैलेंट डेवलप हो? सोचो, अगर नोबिता असल में फ्यूचर का हीरो हो। ये मिस्ट्री नोबिता की सिंप्लिसिटी जितनी ही अनयूजुअल है। तीसरी मिस्ट्री, शिजुका का फ्यूचर गार्डियन। शिजुका हमेशा स्मार्ट और कूल रहती है, लेकिन सवाल ये है, क्या कोई फ्यूचर से उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है? क्या शिजुका का कोई सीक्रेट गार्डियन है? सोचो, शिजुका की लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों है? वो हमेशा सही टाइम पर सही जगह होती है। क्या अगर फ्यूचर में कोई है जो शिजुका की सेफ्टी के लिए काम कर रहा है? कुछ फैंस का थियरी है कि शिवाशी ने शिजुका के लिए भी एक स्पेशल प्लान बनाया है। क्या शिजुका को कोई फ्यूचर गैजेट प्रोटेक्ट करता है जो हमने कभी नहीं देखा? और एक और सवाल, एक एपिसोड में शिजुका ने एक अजीब लॉकेट पहना था जो बाद में गायब हो गया। क्या वो लॉकेट कोई फ्यूचर डिवाइस था जो उसे गार्ड करता है? क्या अगर शिजुका की प्रोटेक्शन टाइमलाइन को सेफ रखने का हिस्सा है? सोचो, अगर शिजुका का गार्डियन डोरेमोन से भी पावरफुल हो। ये मिस्ट्री शिजुका की स्मार्टनेस जितनी ही कूल है। चौथी मिस्ट्री, डोरेमोन की पॉकेट का ओरिजिन। डोरेमोन की 4D पॉकेट हर बार नया गैजेट देती है, लेकिन सवाल ये है, इस पॉकेट का ओरिजिन क्या है? क्या ये फ्यूचर की किसी सुपर टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है या कुछ और? सोचो, एक पॉकेट जो टाइम और स्पेस को डिफाई करती है। क्या अगर पॉकेट असल में फ्यूचर की किसी सिविलाइजेशन की क्रिएशन है जो टाइमलाइन को कंट्रोल करती है? कुछ फैंस का थियरी है कि पॉकेट एक मिनी डायमेंशन है जो फ्यूचर के सीक्रेट बेस से कनेक्टेड है। क्या पॉकेट को बनाने वाला वही साइंटिस्ट है जिसने डोरेमोन को क्रिएट किया? और ट्विस्ट ये, एक एपिसोड में डोरेमोन की पॉकेट ने एक गैजेट निकाला जो टूटा हुआ था। क्या अगर पॉकेट में कुछ गैजेट्स डिफेक्टिव हैं जो टाइमलाइन को डैमेज कर सकते हैं? क्या पॉकेट का ओरिजिन फ्यूचर की किसी डार्क टेक्नोलॉजी से जुड़ा है? सोचो, अगर पॉकेट का सीक्रेट डोरेमोन के मिशन से भी बड़ा हो। ये मिस्ट्री पॉकेट जितनी ही मैजिकल है। पांचवी मिस्ट्री, टाइम मशीन का हिडन रूल। डोरेमोन की टाइम मशीन ने हमें पास्ट और फ्यूचर की सैर कराई है, लेकिन सवाल ये है, क्या टाइम मशीन के कुछ हिडन रूल्स हैं जो डोरेमोन फॉलो करता है? क्या कुछ टाइम पीरियड्स ऑफ लिमिट्स हैं? सोचो, एक मशीन जो टाइम को कंट्रोल करती है, उसमें जरूर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। क्या अगर फ्यूचर में कुछ टाइम पीरियड्स हैं जहां डोरेमोन को जाने की परमिशन नहीं है? एक एपिसोड में डोरेमोन ने नोबिता को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जाने से मना किया था, बिना कोई रीजन बताए। क्या वो टाइम पीरियड फ्यूचर की किसी सीक्रेट इवेंट से जुड़ा था? और एक और सवाल, क्या अगर टाइम मशीन के रूल्स तोड़ने की सजा है? क्या फ्यूचर में कोई टाइम पुलिस है जो डोरेमोन को मॉनिटर करती है? सोचो, अगर डोरेमोन ने गलती से कोई रूल तोड़ दिया और टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाए। ये मिस्ट्री टाइम मशीन जितनी ही ट्विस्टेड है। तो दोस्तों, ये थीं डोरेमोन की 5 नई मिस्ट्रीज। डोरेमोन का सीक्रेट कम्युनिकेटर, नोबिता का हिडन टैलेंट, शिजुका का फ्यूचर गार्डियन, पॉकेट का ओरिजिन और टाइम मशीन का हिडन रूल। हर मिस्ट्री हमें डोरेमोन की दुनिया में और गहराई तक ले जाती है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सवाल कभी सॉल्व होंगे? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी थियरी है तो जरूर शेयर करो। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम डोरेमोन की कोई मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो तो हमें जरूर बताओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट तुम्हारे सवाल सॉल्व कर दे। बाय बाय।